ये मेरी गारंटी है, अगर आपने ये टिप फॉलो किया ना तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अलका और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी के कुछ टिप्स के बारे में, कुछ उपाय के बारे में। और ये उपाय अगर आप करते हैं, ये टिप्स फॉलो करोगे तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको पता ही होगा कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा सी सेक्शन होता है, अधिकतर प्राइवेट हॉस्पिटल में सी सेक्शन ही होता है और बहुत सारी महिलाएं खुद से ही सी सेक्शन करवा लेती हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसे भी हैं जो कि चाहती हैं कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो, और नॉर्मल क्या, प्राकृतिक डिलीवरी हो। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राकृतिक डिलीवरी क्या होती है। प्राकृतिक डिलीवरी का मतलब होता है जिस डिलीवरी में ना तो डिलीवरी के दौरान आपको कोई भी कट लगाया जाए, मतलब कि अगर नॉर्मल डिलीवरी भी होती है ना तो उस समय भी कट लगाया जाता है तो वो कट ना लगे। इसके अलावा आजकल बहुत सारी महिलाओं को लेबर पेन नहीं आता है तो डॉक्टर आर्टिफिशियल लेबर पेन देती हैं तो उसकी आवश्यकता भी ना पड़े, तो ये होती है प्राकृतिक डिलीवरी। तो इसके बारे में जानेंगे तो आपकी प्राकृतिक डिलीवरी हो जाएगी अगर आप ये टिप फॉलो करोगे। नहीं होगी तो नॉर्मल डिलीवरी तो ज़रूर होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप ये टिप फॉलो ना करें। ये केवल उन महिलाओं के लिए है जिनकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है। बाकी आप जानते हैं कि कौन कौन सी टिप हैं। जो सबसे पहला टिप है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पता है क्या है? वो है एक्सरसाइज और एक्टिविटी। अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने घर के काम करते आ रहे हैं, एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। मतलब ये कि 99% तक बढ़ जाते हैं। तो अगर आप पहले से एक्सरसाइज कर रहे हैं, पहले से एक्टिव हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो अभी से एक्टिव होना शुरू कर दीजिए, अभी से एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। अब आप सोचेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। वैसे तो आपके डॉक्टर आपको बताते हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहला एक्सरसाइज आपको करना है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत अच्छा होता है और डिलीवरी के दौरान आपके बहुत काम आता है, क्योंकि जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो तो डिलीवरी के दौरान आपके भी शरीर में अच्छे से ऑक्सीजन जाता है और आपके बच्चे के शरीर में भी ठीक से ऑक्सीजन जाता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको जरूर करना है। आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू शेप में जब आप बैठ के झाड़ू पोछा लगाते हो ना तो वो पोजीशन आपके नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत अच्छा होता है और ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो आप कोशिश करें कि आप बैठ के झाड़ू पोछा लगाएं, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि आप डक वॉक कर सकते हैं। ये भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। इसके अलावा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान है, वो है आपका टहलना। तो आप सुबह शाम टहलिए और प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में आप कोशिश करो कि 30 से 40 मिनट तक टहलो। ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। टहलने से आपके जो नीचे की मांसपेशियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनती हैं और आपका बच्चा समय पर हेड डाउन करता है। और जब आपका बच्चा समय पर हेड डाउन करेगा तो सर्वेक्स पर दबाव बनाएगा और अपने आप ही लेबर पेन आएगा और बहुत ही आसानी से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो टहलना ना भूलें, टहलना जरूर है। इसके अलावा आप स्क्वाट अवस्था में बैठ सकते हैं, मतलब कि उगड़ू अवस्था में बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में आप चाहो तो इंडियन स्टाइल टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपके नीचे की मांसपेशियां खुलने में आसानी होती है। इसके अलावा आप कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं जो कि आप अपने डॉक्टर से पूछ के कर सकते हैं। तो इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के बहुत हद तक चांसेस हो जाएंगे। जो दूसरा काम आप कर सकते हैं वो पता है क्या है? वो है हेल्दी रहना। तो हेल्दी रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले एक्सरसाइज करें, दूसरा है आपका खान पान। तो आपका खान पान काफ़ी अच्छा होना चाहिए। हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आपका और आपके बच्चे का वजन सही होना बहुत जरूरी है। और वजन सही रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक अच्छा सा डाइट प्लान बना सकते हैं। यानी कि आपका जो डाइट होना चाहिए बहुत ही बैलेंस डाइट होना चाहिए, जिसमें कि आपको सभी जरूरी पोषक तत्व मिल सके। एक अच्छा सा डाइट के लिए आपको क्या खाना है? अलग से कुछ नहीं खाना, इस दुनिया में मौजूद है जो भी चीज़ें हैं। तो पहला क्या है? पहला है आपकी हरी सब्जियां। हरी सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा है आपका फल। इसके अलावा है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में आप सारे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो और आपको बादाम जरूर खाना चाहिए। रात में पानी में डाल दीजिए 5 बादाम, सुबह उठ के छिलका उतार के खा लो। किशमिश खाओ, मुनक्का खाओ, छुआरे खाओ, काजू खाओ, अखरोट खाओ, जो भी ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं सबको थोड़ा थोड़ा करके खाइए। इसके अलावा आप क्या खा सकते हैं? आप खा सकते हैं स्प्राउट। स्प्राउट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके बच्चे के लिए भी बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं, तो स्प्राउट जरूर खाइए। मूंग का या फिर चना का, दोनों खा सकते हैं। इसके अलावा आपको लेना है अनाज। अनाज आपका आटा, चावल, दाल और दलिया हो गया, ओट्स वगैरह हो गया, इसको भी अपने खाने में शामिल करें। वैसे तो आप खाते होंगे लेकिन सबको खाइए। और क्या होता है खाने में? और होता है आपका दूध। तो आपको दूध पीना है। दूध के अलावा दूध से बने प्रोडक्ट लेने हैं, जैसे कि आपका दही हो गया, चीज़ हो गया, छाछ हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया। ठीक है। इसके अलावा आप सोया ले सकते हो। सोया का आप मिल्क ले सकते हो, सोया का टोफू ले सकते हो। इनमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और ये भी आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप
मांस मछली खाते हैं तो आप अंडा ले सकते हैं और मांस मछली खा सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट आपका पानी, आप जितना अपने आप को हाइड्रेट रखोगे ना उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आपकी प्रेगनेंसी के लिए, आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो बहुत ज़्यादा पानी पियो, 2.5 लीटर 3 लीटर मतलब कि 8 से 10 गिलास पानी डेली पियो। इसके अलावा जूस पियो, ताज़े फलों का जूस पीना है आपको, नारियल पानी पियो, ये भी आपके हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है और आपके डाइट में ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। तो एक अच्छा सा डाइट प्लान बना लो और उसमें ये सारी चीज़ें शामिल करो, तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत हद तक नॉर्मल ही होगी, मतलब कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। और अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं भी होगी तो आपका बच्चा और आप दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। अब जानते हैं तीसरे टिप के बारे में, यानी कि तीसरा उपाय क्या है। तो तीसरा उपाय है सही डॉक्टर का चुनाव। दोस्तों देखिए, आपको पता ही है कि आज के टाइम में बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे होते हैं या फिर बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कि आपको बहकाने की कोशिश करते हैं या फिर ऐसा बताते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। क्यों बताते हैं? ताकि आपका सिजेरियन हो जाए और उनके जेब में बहुत अच्छा माल चला जाए, मतलब कि उनकी मोटी कमाई हो जाए। बहुत सारे डॉक्टर ऐसा करते हैं, सब नहीं करते हैं, तो जो करते हैं भाई उनको बुरा लग सकता है, सॉरी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप जिस हॉस्पिटल में जा रहे हो, जिस डॉक्टर से दिखा रहे हो, उनकी हिस्ट्री के बारे में पता रखो। आप जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने वाले हैं, आप उस हॉस्पिटल के बारे में पता करो कि इस हॉस्पिटल में ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी होती है या फिर ज़्यादा सिजेरियन होती है। आप जिस डॉक्टर से दिखा रहे हैं उनके बारे में पता करें कि वो नॉर्मल डिलीवरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर सिजेरियन। तो आपको अपने डॉक्टर के बारे में और अपने हॉस्पिटल के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप उस हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाने के लिए जाइए। इसके अलावा जो चौथा टिप है वो है आपका तनाव और स्ट्रेस ना लेना। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप तनाव लेते हो ना तो इससे आपको इतनी सारी परेशानी होती है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से कि बहुत सारी महिलाएं टेंशन लेने लग जाती हैं, दुखी रहने लग जाती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो कि खामखाई टेंशन लेती हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान तनाव लेने से बचें। कोई भी परेशानी हो उसका सामना करें, लेकिन तनाव ना लें, क्योंकि तनाव लेने से आपके और आपके बच्चे के साथ बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। एक तो आप दोनों का स्वास्थ्य खराब रहेगा, आपकी प्रेगनेंसी अनहेल्दी हो जाएगी। तनाव लेने से आपके बच्चे को भी तनाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि तनाव लेने से आपके शरीर में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपके बच्चे तक पहुंच जाते हैं, प्लेसेंटा के माध्यम से आपके बच्चे तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद आपके बच्चे को भी तनाव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तो आपके बच्चे के विकास पर असर पड़ता है, आपके बच्चे का वजन कम रह सकता है, समय से पहले डिलीवरी हो सकती है, सी सेक्शन डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत सारी महिलाओं को तो ठीक से लेबर पेन नहीं आता है और कुछ महिलाओं को तो लेबर पेन स्टार्ट होता ही नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा घर में पोटी कर देता है, पोटी कर देगा तो गंदा पानी पी लेगा, पोटी खा लेगा, और आपको पता ही है कि पोटी खा लेगा तो बच्चे के साथ बहुत गलत भी हो सकता है और इसके अलावा आपकी डिलीवरी नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो टेंशन लेने का काम बिल्कुल ना करें और खुश रहने की कोशिश करें। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो पता है क्या है? वो है आपका आत्मबल, आपकी आत्मशक्ति, यानी कि आपके अंदर आत्मबल होना चाहिए। क्योंकि इस समय बहुत सारी महिलाएं डर जाती हैं और डर की वजह से कई बार सिजेरियन करवा लेती हैं या फिर बहुत ज़्यादा डर जाती हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मैं कर भी पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मेरे बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे साथ कुछ ना हो जाए, पता नहीं क्या कैसे होगा, कितना दर्द होगा, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। बहुत सारी बातें सोचने लग जाती हैं और जिसका परिणाम ये होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। इसलिए आपको अपने आप को मजबूत करना होगा, धैर्य बना के रखना होगा। डर की वजह से सिजेरियन नहीं करवाना है। डर के आगे जीत होती है, सुना है ना आपने? तो डर के आगे जीत है, इसलिए डरे नहीं, अपने आप पे विश्वास रखें। आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्योंकि ये प्राकृतिक है और ये दुनिया में जितने भी जीव जंतु है ना, सबकी डिलीवरी ऐसे ही होती है, ऐसे ही बच्चे पैदा होते हैं। तो ये कोई नया काम नहीं है। और आपको पता ही है कि अधिकतर हॉस्पिटल में जो है सिजेरियन डिलीवरी क्यों होती है? ऑब्वियसली पैसे की वजह से होती है। और आजकल महिलाओं का लाइफस्टाइल भी खराब हो गया, आपको पता है, खान पान, रहन सहन, सोना जगना सब कुछ खराब हो गया है। इस वजह से ही नॉर्मल डिलीवरी कम होती है। तो आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखें, एक्सरसाइज करें, खान पान पे ध्यान रखें। हाँ, इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए करना है वो है आपका उठना, बैठना और लेटना, चलना। देखिए, ऐसा है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको लेफ्ट साइड सोना चाहिए, आपको पीठ के बल या फिर राइट साइड नहीं सोना चाहिए, बहुत कम सोना चाहिए या कम लेटना चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर आप लेफ्ट साइड सोते हो ना तो इससे आपके बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन मिलता है, आपके बच्चे के शरीर में अच्छे से ब्लड फ्लो होता है और आपका बच्चा समय पे अपना हेड डाउन करता है, यानी कि डिलीवरी वाली पोजीशन में समय पे आता है। ठीक है, तो इसलिए अपने सोने का ध्यान रखिए। बैठने का ध्यान ये रखो कि पेट को दबा के ना बैठो, सीधा होके बैठो, पीठ के पीछे कोई तकिया लगा लो और आप लंबे समय तक खड़े ना रहो, लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे ना रहो, उठते समय झटकर दे के ना उठो। तो आपको थोड़ा उठने बैठने का, लेटने का, सोने का भी ध्यान रखना होगा। इससे भी आपके नॉर्मल डिलीवरी पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा सोचो, सकारात्मक सोचो, ताकि आपके आसपास भी जो है
अच्छी ऊर्जाएं यानी कि सकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न हो जो कि आपको और ज़्यादा पॉजिटिव रखे। सो फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के लिए केवल आप इन टिप्स को फॉलो करें तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है फिर तो मैं आपको नहीं कहूँगी कि अपने डॉक्टर से जाके लड़ो कि नहीं भाई मुझे तो नॉर्मल ही करना है, जिद पकड़ के बैठ जाओ, नॉर्मल ही होना है, ऐसा नहीं है। कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई दिक्कत है, जैसे कि बीपी की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा रहती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रहती है, आपके घर में जुड़वा बच्चे हैं, या फिर मान लीजिए कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, या फिर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा खून की कमी है, तो जो चीज़ सुधार सकते हो उन चीज़ों को सुधारो। जो चीज़ आपके बस में नहीं है उसको सुधारने की कोशिश ना करें और अपने डॉक्टर के हिसाब से ही चलें। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते।